सो गए हैं आप? हामिद, सो रहा था मगर अब नहीं। बोलो। खानदान में 3-3 शादियां हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए और कुछ जेवर भी नहीं है। मैं रिपीट नहीं करना चाहती। हमरा प्लीज अब ये मत शुरू हो जाना कि तुम्हें नए डिजाइन चाहिए। अभी तुम्हारी भाई की शादी पे 7 महीने पहले सब नए बनवा के दिए थे। मैं अब और कुछ नहीं करूंगा। जो तुम्हारे पास है बहुत है, उसी को पहनो। तुम्हें बस जेवर की नुमाइश करने का शौक है और तुम्हें ही नहीं तुम्हारे खानदान में आधी से ज्यादा औरतों को ये शौक है फालतू का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ससुराल का मामला है और करती भी आपकी वजह से हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि आपने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। अच्छा पहनती हूँ, अच्छा ओढ़ती हूँ। तो जो लोग ये जेवर नहीं पहनते क्या वो खुश नहीं होते? मैं ये नहीं कह रही, बस आपके घर वालों को बताने का शौक है मुझे कि आपने मुझे खुश रखा हुआ है। उन सबको बताने का तुम्हें इसलिए शौक है कि तुमने घर अलग किया है। तुम जेवर की नुमाइश करके उन्हें ये बताना चाहती हो कि तुम बहुत खुश हो। घर से अलग की मैंने करवाई थी? आपके घर वालों ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। मैं तुम्हें अपना समझता हूँ तभी तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तब भी तुम्हारी जेवरों के लिए लालच जो है ना वो बीच में आ गई। ना तुम भाभी से लेके जेवर पहनती और ना ही मसला खड़ा होता। अरे तो क्या हो गया? आपकी भाभी से मैंने 1 या 2 बार जेवर मांग लिया तो? और आपकी अम्मी, भाई जेवर एक दूसरे को मत दो, बस जो मिला है ना उसी पे खुश रहो, अपना अपना पहनो। हाय कितना बड़ा ड्रामा। पहले कहती थी बहनें बन के रहो और जब बहनें बनने की कोशिश की तो हमें लड़वा दिया। आमरा, अम्मी की बात बिल्कुल सही थी। जेवर कोई ऐसी चीज नहीं है जो शेयर की जाए। ये कपड़े नहीं है, विरासत में मिलती है और जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और अम्मी हालात को देखते हुए बोल रही थी, खुदा ना करे कल कला को कुछ हो जाए तो कैसे जेवर वापस करेंगे। अब हुआ ना झगड़ा और देखो हम अलग हो गए अम्मी को छोड़कर। अरे रहने दें, आपकी अम्मी तो चाहती है थी कि हम अलग हो जाएं। मैं अपनी भाभी से भी तो जेवर मांग के पहनती हूँ, वो तो खुशी खुशी दे देती है। मेरे मरहूम भाई ने इतना जेवर उनको बना के दिया और एक आप है। वो बहुत मासूम है और तुम उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाती हो। मुझे अच्छी तरह पता है तुम उनसे जेवर किस तरह निकलवाती हो। आपसे तो बात करना ही फजूल है। कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी। आप रहने दें, मैं अपनी भाभी से मांग लूंगी। उनके पास वो सेट है ना 40 तोले वाला जो उनकी अम्मा ने दिया था, बहुत खूबसूरत सेट है, वो उनसे उधार लूंगी मैं। हाँ, और फिर आपकी सारी फैमिली वाले देखते के देखते रह जाएंगे। देख लीजिएगा, दुल्हन से भी ज्यादा बड़ा सेट मेरा होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझ गई तुम? वो उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए संभाल के रखा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? और ये ठीक नहीं है कि जेवरों को देख के तुम बिल्कुल अंधी हो जाती हो। इतना जेवर है तो तुम्हारे पास, फिर भी दूसरों की चीजों पे नजर है तुम्हारी। आप तो रहने दें, माफ कर दे मुझे, गलती हो गई मुझसे जो मैंने अपना समझ के ना आपसे मशवरा मांग लिया। अपना समझता हूँ तभी समझा रहा हूँ। सो जाए आप। क्या हाल है आमरा? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। बस भाभी सब ठीक है। कासिम के स्कूल में सारा वक्त गुजर जाता है, फिर घर के काम। आपकी वैसे याद मुझे बहुत सताती है। बच्चियां कहाँ हैं, नजर नहीं आ रही। वो राहिला की दोस्त की शादी शुरू हो गई है। तुम्हारे भाई होते थे तो वो छोड़ते थे बच्चियों को, मगर अब अकेले ही जाना हो तो तीनों साथ रहें तो बेहतर है ना। बहुत दिल दुखाया भाभी, आपने ऐसा ना किया करें। मैं हूं ना, आप मुझे बता देती हैं, हामिद छोड़ आते। अरे नहीं नहीं, अब इतनी सी बात के लिए क्या तुम लोगों को तकलीफ दूं? इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, आइंदा बस मुझे बता दीजिएगा आप। अच्छा भाभी, मैं एक काम से आई थी आपके पास। वो आपका गुलूबंद वाला सेट है ना, वो मुझे चाहिए। मेरे ससुराल में 2-3 शादियां हैं तो मुझे वहाँ पे पहनना है। आपको पता है ना, ऐसे से बड़े बड़े घरानों के लोग आते हैं वहाँ पे और हर चीज़ नोटिस होती है, क्या पहनावा है, क्या कौन सा सेट, कौन से कपड़े। सेट रिपीट तो नहीं हो गया, कोई जोड़ा रिपीट तो नहीं हो गया। आपको तो पता है मेरी नंद का कितना तैयार होके आती है वो, उसको तो दिखावे की बहुत आदत है। वैसे आजकल तो सच्ची बात है, आपके पहनने ओढ़ने से ही पता चलता है कि आप खानदानी कितने हैं। और आप भी ना ये बच्चियों को जब भेजा करें ना शादियों वगैरह पे, तो सोने के सेट वगैरह पे ला के भेजा करें। और आपके पास तो वैसे भी एक से एक बेहतर सेट है। ठीक कहती हो, आजकल लोग यही देखते हैं कि क्या पहना है। बस दुआ करो कि जल्द से जल्द मेरी बच्चियों के रिश्ते हो जाएं। तुम तो लोगों में उठती बैठती हो, ज़रा देखा करो ना। मुझे पता है तुम मेरी बच्चियों की खैर खा हो। मैं बहुत परेशान हूँ तीनों की तरफ से। कोई भी रिश्ता आता है, जब उन्हें पता चलता है ना कि इनके वालिद दुनिया में नहीं है तो भाग जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद उन्हें यहाँ से कुछ मिलेगा ही नहीं। हालांकि मेरी बच्चियाँ तो बहुत सुघड़ हैं, नेक सीरत हैं,
घर के कामकाज में माहिर हैं, लेकिन बस ये दुनिया वाले ना ये बातें नहीं देखते। अरे आप फिक्र ना करें भाभी, सब हो जाएगा। और मैं भी ना ये शादी पर जा रही हूँ ना तो नज़र रखूंगी, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। अच्छा वो मुझे सेट दे देना। वैसे एक बात आपको माननी पड़ेगी, मेरे भाई ने सऊदी अरब जाके एक काम बहुत अच्छा किया, आपको खालिस और ठोस सोना बनवा दिया। वरना मेरे पास क्या है, ससुराल और मैके के सेट जमा करके सिर्फ 5-6 सेट है। अभी लाई। अच्छा तो आप दुल्हन की चची हैं। सेट तो आपने बहुत ही खूबसूरत पहन कर रखा है और मौका भी तो ऐसा है ना। जी शुक्रिया। वैसे ये जो इतने सेट हमने बना के रखे होते हैं ये कब काम आएंगे? इन्हीं तकरीबात पर, इन्हीं शादियों वगैरह पे तो काम आते हैं। आजकल मैं अपने बेटे के लिए लड़कियां देख रही हूँ। अच्छा अगर आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जरूर। मेरा बेटा डॉक्टर है, यूएस में रेजिडेंसी कर रहा है। अच्छा। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें सिर्फ अच्छे लोग चाहिए। ऐसी लड़की हो जो मेरे बेटे का घर संभाल ले। वो अकेला रहता है ना वहाँ पर, तो इसलिए चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दूं। भाई की बेटियों को बता दूं? अरे नहीं नहीं, मैंने कौन सा किसी का ठेका ले रखा है। और फिर अगर उनकी शादियां हो गई तो भाभी ने तो सारा जेवर दे देना है उनको जहेज में, फिर मेरा क्या होगा? खुद ही ढूंढे। जरूर बताऊंगी। आप अपना नंबर दीजिए ना मुझे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ, नंबर आप ले लीजिए। 0300। तुम्हें बस जेवर की नुमाइश करने का शौक है, और तुम्हें ही नहीं तुम्हारे खानदान में आधी से ज्यादा औरतों को ये शौक है फालतू का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे ससुराल का मामला है और करती भी आपकी वजह से हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि आपने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। अच्छा पहनती हूँ, अच्छा ओढ़ती हूँ। तो जो लोग ये जेवर नहीं पहनते क्या वो खुश नहीं होते? मैं ये नहीं कह रही, बस आपके घर वालों को बताने का शौक है मुझे कि आपने मुझे खुश रखा हुआ है। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए। आमरा, कोई बात हुई रिश्ते की? वो कोमल की तस्वीर भेजी थी ना मैंने तुम्हें। तुम जरा लोगों में उठती बैठती हो, नजर रखा करो। मेरा तो कहीं आना जाना होता ही नहीं है। अरे भाभी, एक खातून से मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी फैमिली की, डॉक्टर है उनका बेटा। अभी मैं वलीमे पे जाऊंगी ना तो वहाँ उसके बेटे से भी मुलाकात होगी, हामिद से भी मिलवा दूंगी। इंशाल्लाह इस बार कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अच्छा सुने, वो वो जाना है ना मुझे वलीमे पे, तो वो आपका जो सेट है ना सोने का, वो जो अम्मी ने दिया था आपको, वो मुझे चाहिए एक दिन के लिए। बड़ी बड़ी फैमिली से लोग आएंगे ना, तो मैं पहनना चाहती हूँ वो। प्लीज़ भाभी। लेकिन वो तो बहुत भारी और कीमती सेट है आमरा। हाँ हाँ भाभी, मुझे पता है, तो इसमें फिक्र की क्या बात है? एहतियात से पहनूंगी, और एक दिन की बात है। और पहले कभी कोई नुकसान हुआ है? नहीं नहीं, नुकसान की कोई बात नहीं है, लेकिन वो मेरी अम्मी की निशानी है। मैंने तो सोच रखा है कि अपनी तीनों बेटियों को उसमें से हिस्सा करके दूंगी। तुम कुछ और पहन लो, बहुत सारे सेट हैं मेरे पास। समझ नहीं रही ना, मुझे वही सेट चाहिए। और एक बस वलीमे पे तो जाना है मैंने। अभी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग आते हैं, और फिर भाभी प्लीज एक दिन की बात है, दे देना, मैं बहुत ख्याल से रखूंगी प्लीज। अच्छा लाती हूँ। ये ओफ, ये सेट मेरा फेवरेट है। आपके सारे सेटों में से ना ये पसंद है मुझे। लेकिन देखो,
संभाल कर रखना, हाँ, और छुपा कर लेके जाना है इसे। क्या तो ऐसे रही है जैसे मैंने कभी सोना देखा ही नहीं। हाँ हाँ भाभी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आपकी चीजें मैं वैसे ही बहुत एहतियात से रखती हूँ। उफ, और ये तो मेरा फेवरेट है, बहुत खूबसूरत है ये। थैंक यू भाभी। ये पीछे से ना सही से बंद करके पहनना। फिक्र ना करें आप, पता भी नहीं चलेगा, बहुत एहतियात से मैं लेकर जाऊंगी। अरे ये सब कहाँ से आया? मैंने कहा था ना भाभी को मना लूंगी मैं। सबसे भारी सेट है उनका ये। आपके खानदान वाले ना देखते के देखते रह जाएंगे, सड़ जाएंगे, भुन जाएंगे, देखिएगा आप। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये हरकत की है। जाओ वापस देकर आओ। अब इस बार कौन से रिश्ते का लालच देकर आई हो उन्हें? वो बेचारी भाभी बेवा है, तुम्हारी हर बात मान लेती है। उन बच्चियों की तुम एक वाहिद पुप्पी हो, कुछ तो ख्याल करो अपने मरहूम भाई का। और अब रिश्ता लगाओ भी जिस बहाने से जेवर लेकर आती हो, वरना वो तुम्हें झूठा कहेंगे। बस कर देना, आपको पता भी है कितनी मुश्किल से मनाया मैंने उन्हें और ये सेट निकलवाया है। आमरा, ये एक धात है जो सिर्फ चमकती है, और तुम जैसे लोगों ने इसे दूसरों के लिए भी कीमती बना दिया और वो उसकी हसरत करते रह जाते हैं। तुम्हारा जेवर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते, उन्हें अहमियत दोगी तो जिंदगी में असल खुशी मिलेगी। बस कर देना ये लेक्चर, हर वक्त आप ये लेक्चर देते रहते हैं, तंग आ गई हूं मैं। हाँ, ये जो धात है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। आई लव गोल्ड। ला देना मुझे भी एक ऐसा सेट। यहीं रुको मैं। हाँ अच्छा ठीक है। रुक रुक रुक, जल्दी करो, मोबाइल निकाल, जेवर निकाल, जेवर निकाल, जल्दी करो। जल्दी कर। निकल निकल। क्या हुआ? मेरे सारा जेवर, मोबाइल बुक भूल गए, मैं भूलिए। क्या हो गया? सामान वापस करो, सामान वापस करो। क्या लिया तो तुमने? गोली मार दूंगी। वापस करो। ये एक धात है जो सिर्फ चमकती है, और तुम जैसे लोगों ने इसे दूसरों के लिए भी कीमती बना दिया और वो उसकी हसरत करते रह जाते हैं। वो मेरी अम्मी की निशानी है। मैंने तो सोच रखा है कि अपनी तीनों बेटियों को उसमें से हिस्सा करके दूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहचाना आपने मुझे? जी जी, पहचान गई मैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही रिश्ते के बारे में बात करनी थी। मेरे भाई की बेटियां हैं। हाँ हाँ भाभी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आपकी चीजें मैं वैसे ही बहुत एहतियात से रखती हूँ। उफ, और ये तो मेरा फेवरेट है, बहुत खूबसूरत है ये। और बताओ, हामिद भाई तो ठीक है? वो तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बहुत बेहतर है। अच्छा भाभी, मैं आपको ये बताने आई थी कि वो राहीला को देखने के लिए कल रिश्ते वाले आएंगे, तो मैं भी आऊँगी साथ। आप ज़रा तैयारी रखिएगा।
लेकिन हमरा ये सब कैसे होगा अब तो। अच्छा अब चलो छोड़ो, वैसे बस हामिद भाई ठीक हैं यही काफी है। तुम्हारा असल जेवर तो वही है ना, ये सब तो फिर आ जाएगा। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं और हामिद अभी जिंदा हैं, हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। और आपका ये नुकसान जो मेरे दिखावे की वजह से हुआ है वो तो शायद मैं कभी पूरा ना कर सकूं, मगर बस कर दो आमरा, जाने वाली चीज थी चली गई, उस पर अब बार बार रोने का क्या फायदा। मगर भाभी वो आपकी माँ की निशानी थी, कैसे भूल सकती हूँ मैं। कोई बात नहीं, अब बार बार तुम उसका जिक्र करोगी तो जाने वाली चीज थी चली गई वापस तो नहीं आएगी। मैं अपने दिखावे की वजह से रिश्तों को खोती जा रही हूँ। बहुत डर लगता है मुझे, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। नहीं आमरा, कोई ऐसी बात नहीं, भूल जाओ सब कुछ, कोई तुमसे जुदा नहीं हो रहा। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, जब दिल चाहो आ सकती हो। शुक्रिया भाभी, आपका दिल कितना बड़ा है, अल्लाह आपको आपकी बेटियों का नसीब कर देगा। क्या कर रही हो? वो जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। क्या मतलब? मैं आज तक इन जेवरों से अपने रिश्तों को तोलती रही। आज इन सबको तोलकर अपने रिश्तों को वापस अपनाना चाहती हूँ। वो मेरे भाई की बेटियां नहीं है, बिल्कुल मेरी अपनी बेटियों जैसी। और उन्हें आज इस धात की जरूरत है।